बहुत का देखें जमीन का जब विवाद होता है तो धारा जो है यानी 144 लगा दिया गया। मान लेते हैं आप अनुमंडल अधिकारी के पास गए तो वहां पर जो है आप आवेदन दिए, अपने जमीन विवाद अगर आपका है तो उसके खिलाफ कंप्लेन किए किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो धारा 144 लगा दिया गया। बाद में क्या हुआ कि उसका जो है आप ठीक है, एक तरह से धारा 144 तो लगा दिया गया, लेकिन बाद में क्या किए आप दोबारा जाके कंप्लेन किए, नहीं धारा 144 लगने के बाद भी जो है वो जमीन पर अभी तक कार्य कर रहा है, तो क्या होगा, फिर धारा 145 भी लगा दिया जाएगा, मतलब उसका उल्लंघन किया गया, अब उसको सजा भी हो सकता है ना। तो ये सारा प्रक्रिया चलेगा, जांच पड़ताल किया जाएगा, अगर लगेगा कि नहीं व्यक्ति दोषी सही में है, सही में इस बात का ये उल्लंघन किया है, ठीक है, तो उसको वहां पर जो है सजा भी हो सकता है। इसलिए कि एक तरह से धारा 144 लगा गया और लगने के बाद उसका जो है दोबारा कार्य किए, जिससे कि एक तरह से शांति जो है भंग होने का जो है एक संभावना पैदा होता है, सब वो शांति भी भंग हो सकता था, तो इसलिए इस पे धारा 144 का प्रक्रिया जो है वो चलता है। लेकिन देखें अगर मान लेते हैं कि आपका इस तरह का विवाद है और आपके पक्ष में जो है जो एक सरकार के अधिकारी हैं, जो मजिस्ट्रेट है, पक्ष देखें पक्ष क्या होता है, पक्ष मतलब कहने का मतलब नहीं ऐसा नहीं कि आपका जो है पक्षपात करे कोई, अगर आप अपने जगह पर सही हैं और सही फैसला हो, है ना, गलत फैसला ना हो, किसी का पक्ष ना लिया जाए। अगर मान लेते हैं विरोधी गलत है और फिर भी विरोधी का अगर पक्ष लिया जा रहा है, विरोधी के पास जमीन का किसी प्रकार का कोई कागजात नहीं है, तो वो नहीं हो, तो अगर ऐसा किया गया तो आपके पास एक विकल्प है कि आप कोर्ट जाएं, है ना, आप जो है आप कोर्ट का सहारा लें, कोर्ट में केस फाइल करें, अगर आपको ऐसा लगता है तो। सवाल यह है कि सर प्रथम पक्ष ने 145 कर दिया, मेरे पास सारा पेपर है जमीन पर, पोजीशन भी मेरा है, पुलिस गलत रिपोर्ट दे दिया, दखल कब्ज प्रथम पक्ष है जबकि हम द्वितीय पक्ष हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। देखें अगर आपके पास जमीन का कागजात है, आप 145 अगर किया गया तो 145 का जब भी तारीख होगा तो आप वहां पर रहें, जमीन का कब्जा आपके पक्ष में है तो ये बात आप अपने वकील को बताएं कि वो लिखित तौर पे देंगे, और साथ में जो है एक तरह से अगर आपके पास जमीन का कागजात है, आपकी वो जमीन है, अगर कोई अपना जो है अन्य दावा करता है तो आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं। देखें जमीन का कागजात जिसके पास है, जमीन का जो लैंड का टैक्स जो देता है वो संपत्ति का मालिक है। अगर कुछ और विवाद होगा, कोई और जो है कारण रहा होगा, तो जो भी होगा वो कोर्ट से जो है उसका सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन अगर आपके पास कागजात है तो आप जो है केस जरूर जीतेंगे। सबके पिता का देहांत 1992 की साल में हो गया। 1993 की साल में खतौनी में मां बेटों के नाम खतौनी में दर्ज हो गए, क्या फिर भी लड़की को संपत्ति में हक मिलेगा? देखें लड़की को संपत्ति में जो हक की बात है, ठीक है, तो वो संपत्ति पिता का हो, वो संपत्ति दादा का हो, अब लड़की जब भी चाहे अपना हक प्राप्त कर सकती है, वो भी कानूनी तरीके से। अगर नहीं मिला है तो संपत्ति में हक नहीं मिला तो लड़की अगर बेटी है, बेटी चाहेगी कि हमको पैतृक संपत्ति में हक मिले तो जरूर हक मिलेगा। उसके लिए कानून न्यायालय में जाना होगा और अपना जो है एक तरह से दावा पेश करना होगा अगर उनको हक नहीं दिया जा रहा है तो। सवाल है कि मेरी चाची के बच्चे नहीं हुए, चाची जी की मृत्यु हो गई और चाची जी अभी जीवित हैं, उन्होंने मुझे जो है गोदी नाम लिया। देखें मुझे जो है गोदी नाम लिया। देखें हक मिलने की अगर बात है, एक तरह से बच्चे नहीं हुए और जो आपके चाचा का जो संपत्ति है वो संपत्ति अगर पैतृक है तो उस केस में अगर आपका चाची का मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद उस संपत्ति के हकदार जो है यहाँ पर आप और आपके भाई, आपके बहन, यानी आप उनके भाई या उनके जो वंशज हैं वो होंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई वसीयत नहीं है, नहीं अगर चाची के द्वारा वो संपत्ति आपको दे दिया जाए तो उस केस में आप उसके हकदार होंगे। ऐसे अगर हक की बात है तो सिर्फ आपको हक तभी मिलेगा, ठीक है, जब आपके
पक्ष में जो है उनके चाची के द्वारा किसी प्रकार का कोई वसीयत कर दिया जाए, अन्यथा आप अकेले हैं तभी मिलेगा, या अगर किसी प्रकार का है तो आपके जितने भाई बहन है सभी का हक होगा। सवाल है कि जो है कृपया मुझे इसके बारे में बताइए कि मेरा मोटेशन स्टेटस में लिखा है ऑब्जेक्टेड, कर्मचारी लॉगिन से प्राप्त मूल केवाला की छायाप्रति में अंकित खाता खेसरा का मूल जमाबंदी से मिलान किया, पाया कि जमाबंदी पर खेसरा जो है यहाँ पर मिलजुल, अतः जो है आवेदक को जो है खेसरा ट्रेस के पश्चात जो है कार्रवाई जो है यहाँ पर की जा सकती है। देखें जो यहाँ पर ये आपको जो मिला है ना, तो आपका जो आप जो अप्लाई किए होंगे मोटेशन के लिए, तो उसमें जो एक तरह से आपका मेंशन किया होगा, मतलब जो बेचने वाला होगा ना, हो सकता है बेचने वाला का वाले के नाम से जो है ना, नाम से जमाबंदी नहीं होगा, ठीक है। ये तो इसके लिए ये आप जो है इसका प्रिंट निकाल लें और साथ में एक आवेदन दे दें, है ना, जो और विक्रेता के बारे में स्पष्ट कर दें कि विक्रेता कौन है, और साथ में विक्रेता को भी ले जाएं। अगर विक्रेता जो है उसी परिवार का है तो अधिकारी उसको वेरीफाई करने के बाद हो सकता है कि आपको अनुमति दे मोटेशन कराने के लिए। सवाल है कि सर मेरे पिता के पास पैतृक संपत्ति है, मेरे पिता को पहली पत्नी से कोई संतान ना होने पर उन्होंने दूसरी शादी की, यानी मेरी माँ से। उसने उन्हें जो है 2 लड़के और 1 लड़की है, लड़की की शादी हो चुकी है। मेरे पिता ने मेरे बड़े भाई को अपने पास रख लिया और मुझे मेरी माँ को अलग कर दिया। मेरे बड़े भाई के नाम पर संपत्ति भी कर दी और पहली पत्नी के नाम पर भी। मुझे अपना हिस्सा नहीं दे रहे, मैं जो है अपना हिस्सा ले सकता हूँ। देखें, अगर जो है पिता के द्वारा ऐसा किया गया है तो सबसे पहले ये देखें कि पिता का अगर पैतृक संपत्ति है, ठीक है, जैसे आपने कहा कि मेरे पिता के साथ जो पैतृक संपत्ति है, तो आप जो है एक तरह से अगर वंशज हैं उस परिवार के तो आप उत्तराधिकारी होंगे। इसलिए कि देखें आपकी माँ का कोई हक नहीं कानूनी रूप से बनेगा, इसलिए कि बिना तलाक के अगर वो दूसरी शादी करते हैं, है ना, तो यहाँ पर दूसरा शादी जो है वो शून्य माना जाता है। तो इसीलिए आपकी माँ का जो हक है वो नहीं होगा, लेकिन आप उनके बेटे हैं, इसलिए पैतृक संपत्ति में आप हकदार होंगे, आपकी बहन हकदार होगी, और आपके जो बड़े जिनके नाम से संपत्ति किया गया, ठीक है, वो भी अमान्य होगा, वो भी गलत होगा। देखिए परिवार पैतृक संपत्ति अगर आप बेटी के नाम करते हैं या कोई दादा अपने पोते के नाम करता है तो वो शून्य माना जाता है, वो वॉइड माना जाता है। सवाल है कि सर मेरे भाइयों के नाम से खतियानी जमीन है, पर मेरे दादा के 4 भाइयों के नाम से बहुत जमीन है, सब जमीन में जो है बराबर का बंटवारा हो गया है, लेकिन 5 जो है यहाँ पर कट्ठा में बंटवारा नहीं हुआ। एक दादा के नाम से जमाबंदी में है और वो अपनी लड़की को जो है यहाँ पर जुबानी दे दिया, जो लगभग 45 साल अपने कब्जे में रखी, और वो फिर अपने लड़की को जो है दे दिया, 40 साल अपने जोत में रखी। ठीक है, फिर 2016 से लेकर 2019 तक जो है 5 कट्ठा जमीन दूसरे लोग से बेच दिया, जिसमें 11 लोग रजिस्ट्री के साथ जो है खरीदे हैं। उस जमीन पर घर बना लिया है, दाखिल खारिज और रसीद भी 11 लोगों ने करा लिया है। जो पार्टी जमीन खरीदा है क्या उसका रजिस्ट्री कैंसिल हो पाएगा? उस जमीन में मेरा हिस्सा मिल सकता है, उस जमीन में मेरा हिस्सा मिल सकता है। देखें कानूनी प्रक्रिया में अगर जाएंगे तो जो खतियानी जमीन है ना, खतियानी जमीन है, उसका बंटवारा जो है वो फिर से होगा, और बंटवारा में अगर ये साबित हो गया, ठीक है, अब ये बिक गया तो हो सकता है कि वो उनके हिस्से में दे दिया जाए, लेकिन बंटवारा में ये साबित हो गया कि सभी जमीन का बंटवारा हुआ, इसका नहीं हुआ, और आप उस पे दावा करेंगे, इसलिए कि आप जो ठीक है आप तो दावा उसी जमीन के लिए करेंगे, इसमें बंटवारा नहीं हुआ और आपके हिस्से को भी बेच दिया गया। तो दावा अगर करेंगे, सारा प्रक्रिया चलेगा, समय लगेगा, लेकिन हक जरूर प्राप्त होगा।
काहे कानूनी तरीके से ये कोई मौखिक नहीं है ना कि आप कोई 2 कट्ठा ले लें, कोई 3 कट्ठा ले लें। जो हक होगा वो सभी का समान होगा। सवाल है कि अगर जैसे एग्रीमेंट हुआ और वो मर जाए तो उसका वाइफ और बेटा रजिस्ट्री ना करे तो क्या करें। देखें, अगर किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट होता है, ठीक है, और एग्रीमेंट हुआ और अगर वो मान लेते हैं कि मर जाता है ना, जमीन मान लेते हैं एग्रीमेंट हुआ और वो मर जाता है, तो जो उसके उत्तराधिकारी हैं, एग्रीमेंट दावा तो करेगा ना कोई, अगर आप एग्रीमेंट को फुलफिल किए हैं तो जो उसके उत्तराधिकारी हैं वो उसका रजिस्ट्री करेंगे। नहीं करेंगे तो आप अधिकारी के पास जो है एसडीएम के पास कंप्लेन करें कि आपका ये सारा एग्रीमेंट तैयार था फिर भी जो है रजिस्ट्री नहीं किया जा रहा है, जबकि एग्रीमेंट पर जो भी टर्म और कंडीशन है उसका फुलफिल आपने किया है, तो जरूर होगा। नहीं तो फिर कोर्ट भी आगे अगर आपको न्यायालय भी जाना पड़े, ठीक है, तो आप जाएंगे और एग्रीमेंट अगर आपका है और अगर उस एग्रीमेंट के आधार पे आपने सारा फुलफिल किया और सामने वाला के बाद आपका संपत्ति पे पूरा हक बन जाता है। सवाल है कि सर जी अगर माँ की डेथ हो जाती है और जो प्रॉपर्टी माँ के नाम है तो उसमें बेटा को हिस्सा मिला और अगर बाप की डेथ जो है यहाँ पर नहीं हुआ है, तो देखें अगर माँ की डेथ हो जाती है ना तो अगर वो माँ के नाम प्रॉपर्टी है उसमें डिपेंड करता है किसको नॉमिनी बनाया गया है। तो अगर वो जो है आपको बनाया गया है तो आपका हक होगा, नहीं तो पहला हक उनके पति का ही होता है कि माँ के नाम संपत्ति, देखिए माँ के नाम संपत्ति है तो हक जो होगा उनके पति का होगा, ठीक है। आप बच्चे हैं, पिता, ऐसा नहीं कि पिता का हक नहीं होगा, हो सकता है कि पिता अपना नाम ही नॉमिनी में डाल दें तो उसमें जो है यहाँ पूरा हक जो होगा वो आपके पिता का होगा। और फिर जो है पिता की मृत्यु मतलब अगर कोई नहीं है तो फिर उस संपत्ति का हक जो है आपका होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए